अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हाउ डू वी डिफाइन सोशल वर्क, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एंड पीछे अगर आपको बर्ड्स की आवाज़ें आएँ तो उसको अवॉइड कीजिएगा, लेकिन ये भी एक कुदरत की खूबसूरती है। बहरहाल लेट्स बिगिन विद द लेक्चर सोशल वर्क एंड इट्स इंट्रोडक्शन। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क की। एंड इस चैप्टर के या इस वीडियो के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल वर्क की नेचर एंड स्कोप क्या है, एंड हम ये देखेंगे कि सोशल वर्क का बेसिक क्या है। लाइक वील गेट टू नो अबाउट द बेसिक नॉलेज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वर्क। सो लेट्स डिफाइन सोशल वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट डेफिनेशन कहती है दैट सोशल वर्क इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट हम जितने भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो मोस्टली इसमें हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे होते हैं, बट सोशल वर्क की एक ख़ास बात ये है दैट ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, यानी इसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। एंड साथ ही साथ ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसमें हम बात करते हैं सोशल चेंज को प्रमोट करने की, डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं सोशल कोहेजन की, हम बात करते हैं एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल की। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी सोशल वर्क एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम चेंज को भी प्रमोट करते हैं, हम डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं, हम लोगों के आपस में हायर इंटीग्रेशन को, सोशल कोहेजन को प्रमोट करते हैं, हम लोगों को एम्पावर करने की बात करते हैं, हम लोगों को लिबरेट करने की बात करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि कोई भी सोसाइटी का वजूद पॉसिबल ही नहीं है विदाउट इंडिविजुअल्स, एंड इंडिविजुअल्स का लिबरेट होना, एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल हेल्दी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने ज़िंदगी के लिए खुद अच्छे डिसीजंस ले सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी डेफिनेशन कहती है दैट सोशल वर्क इज अ प्रोफेशन इन विच ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आर डिवोटेड टू हेल्पिंग वल्नरेबल पीपल एंड कम्युनिटीज वर्क थ्रू चैलेंजेस दे फेस इन एवरीडे लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोशल वर्क एक वो प्रोफेशन है, प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन तो है ही, साथ में ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि परेशान हाल लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। किस चीज़ में? उन तमाम चैलेंजेस में, एवरीडे चैलेंजेस में जो कि लोग या कम्युनिटीज़ फेस कर रहे होते हैं, राइट? सो बेसिकली ये प्रैक्टिस बेस्ड इसलिए भी है कि इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली हेल्प करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं उसको आप रिजॉल्व करें एंड उनको इस काबिल बनाएं कि वो माशरे में फंक्शनिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। थर्ड डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन कंसर्न विद मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज अ होल टू इनहेंस देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंडिविजुअल वेलबींग एंड कलेक्टिव वेलबींग। यानी सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप इंडिविजुअल्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद को तो ग्रूम करें, साथ ही साथ वो इस काबिल हों कि इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली यानी सोसाइटल लेवल पे भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें, राइट? कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एफर्मिंग ह्यूमन डिग्निटी। जो सोशल वर्क है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि इंसान की अजमत पे बात करता है, इंसान की डिग्निटी के ऊपर बात करता है, ये इंसान को बहुत वैल्यू देता है। दूसरा आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इस चीज़ की कि लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस आए कि वो एक्सेप्ट करें कि वो जो भी हैं या जो भी उनके मसाइल हैं वो उसको एक्सेप्ट करें और फिर उनको रियलाइज़ करने के बाद उनको सॉल्व करने की तरफ आएँ। देन इट इज़ नॉन जजमेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी आम इंसान के पास अपने मसले लेकर जाते हैं तो आपको ये डर होता है कि वो आपको जज करेगा, लेकिन सोशल वर्कर्स की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये नॉन जजमेंटल होते हैं, क्योंकि जब आप जजमेंटल हो जाते हैं तो जाहिर है आप अच्छा हल नहीं बता सकते, आप मसले के बजाय आप लोगों को बुरा समझते हैं। सोशल वर्कर्स के दिमाग में ये बात होती है कि मसले से नफरत करनी है, इंसान से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि मसला रिजॉल्व हो जाएगा लेकिन इंसान बेहतर बनाया जा सकता है। आम इंसान क्या करता है? एक इंसान जिसके अंदर खामियां हैं, बुराइयां हैं, जो अपनी लाइफ को अच्छे से फंक्शनिंग तरीके से नहीं गुजर पा रहा, तो हम इंसानों को बुरा समझना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग। देन इंडिविजुअलिटी, यानी यहाँ पर हम लोगों की नीड्स के ऊपर बात करते हैं, लोगों को हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की, यानी लोगों को अवेयरनेस हो प्रॉब्लम का और साथ ही साथ वो डिटर्मिन्ड हो अपनी पोजीशन में और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। देन इसमें हम सेल्फ हेल्प को भी प्रमोट करते हैं, यानी इंसान को हम इस काबिल बनाते हैं कि वो एम्पावर्ड हो, जैसे पिछली डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया ह्यूमन एम्पावरमेंट, यानी इंसान इतना एम्पावर्ड हो कि वो अपनी मदद आप भी कर सके। यहाँ पर हम इंसान की नीड्स को एड्रेस करते हैं,
एंड हम यहाँ पर बेसिकली इन्वॉल्वमेंट करते हैं विद अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉन्ट टू फील दैट दे बिलोंग टू अ ग्रुप और कम्युनिटी, एंड अपॉर्चुनिटीज मस्ट देयरफॉर बी क्रिएटेड सो दैट द इंडिविजुअल कैन बिकम इन्वॉल्व इन अदर्स. हर इंसान चाहता है टू बी इन्वॉल्व विद पीपल. मैन इज़ अ सोशल एनिमल जो कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है. तो यहाँ पर सोशल वर्क इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो अपने आस पास के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके और अपनी नीड्स के ऊपर बात कर सकें. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टनरशिप. द इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी टुगेदर विद द सोशल वर्कर्स आर पार्टनर्स इन द इंटरवेंशन प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी जो भी लोगों के मसले हैं उनको रिजॉल्व करने की जब बात आती है तो इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी और सोशल वर्कर्स सब मिल के उन मसलों के ऊपर बात करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन रिस्पॉन्सिबल चेंज. जैसे हमने शुरू में डेफिनेशन में बात की कि चेंज को प्रमोट करता है सोशल वर्कर, राइट. सो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे. अक्सर लोगों की ज़िंदगी में मोस्टली मसले इसलिए होते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं. सो चेंज को एक्सेप्ट करके डेवलपमेंट की तरफ जाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशल चेंज का. देन मीटिंग ऑन ओन लेवल. पीपल मस्ट बी मेट ऑन देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग विच इज़ फेमिलियर टू दैम. सोशल वर्कर की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये अपने लेवल पे चीज़ों के साथ डील नहीं करता, बल्कि ये लोगों को उनके लेवल पे जाके उनके मसले समझ के और फिर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मसला होता है वो क्लाइंट और प्रोफेशनल के दरमियान में रहता है. किसी थर्ड पर्सन तक वो बात नहीं पहुंचाई जाती, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एथिक है. यानी जब भी कोई हमारे पास मसला लेकर आता है, जब भी कोई किसी सोशल वर्कर के पास मसला लेकर आता है, जैसे कि डॉक्टर्स के दरमियान में होता है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के दरमियान में होता है, बिल्कुल वैसे ही सोशल वर्कर भी आपके मसाइल को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. एंड देन कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो सोशल वर्कर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इमोशनली अटैच ना हो, क्योंकि अगर इमोशनल अटैचमेंट करेंगे तो फिर बायसनेस का खतरा होता है. सो इनकी कोशिश होती है कि विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट ये आपके मसलों को हल करें. इसके अलावा ये कुछ एथिक्स हैं सोशल वर्क के, जिसको आप पढ़ सकते हैं. ये एथिक्स भी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाना, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना, लोगों की इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. ये सारे एथिक्स होते हैं सोशल वर्कर्स के, राइट. इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क. यानी सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में क्या अहम डिफरेंस है, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है विच इज़ रेलिवेंट टू सोशल वर्क. तो बेसिकली जो सोशियोलॉजी है, इट इज़ फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स. सोशियोलॉजी जो है ना, वो रिसर्च वर्क के ऊपर बात करता है, फाइंडिंग्स प्रेजेंट करने के ऊपर बात करता है. जबकि जो सोशल वर्कर्स होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि ये प्रोवाइड करें, ये सिर्फ रिजल्ट्स ना दें, ये उन रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर प्रोवाइडर्स बने, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को, फैमिलीज को एंड ग्रुप्स को, राइट. सो अभी की लेक्चर में हमने बात की है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क. अपकमिंग वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंट other concepts related to social work and the methods of social work as well. Thank you so much.